बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, लाहौर में जाती उमरा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के बाद आज की जो मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक हारे हुए जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि गोया आप यूँ समझ लें कि अगर कोई बच्चा अपने किसी पसंदीदा खेल में हारने लगे तो उसके बाद वो ये चाहता है कि ये गेम पलट दी जाए। अगर कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है तो कैरम बोर्ड की गीटियां बिखेर दी जाएं, अगर वो लूडो खेल रहा है तो लूडो की गीटियां बिखेर दी जाएं, ताकि इस मैच का जो नतीजा उसकी हार की सूरत में निकल रहा है, इस मैदान को ही लपेट दिया जाए और किसी तरीके से ये खेल ही जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। मौलाना फजल रहमान, जैसा कि आप जानते हैं, 2018 के इंतखाबात के बाद मुसलसल जो है वो इस बात की तलाश में है, इस बात की कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में ये जो इमरान खान की हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत जो आम इंतखाबात के नतीजे में जो कायम हुई, उसको किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। इसी हवाले से वो गुज़श्ता बरस भी एक धरना दे चुके हैं, इस्लामाबाद आ चुके हैं, लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। नाज़रीन, आज की जो मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर गौर किया जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर मुश्तमिल थी, और वो नुक्ता ये था कि पाकिस्तानी अवाम को किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत के ऊपर आमादा किया जाए, उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाए। इंतहाई ख़तरनाक ऐलानात उन्होंने किए, ऐसे ऐलानात जिनका कोई सर था ना पैर, और ये बिल्कुल उसी बच्चे का रवैया था जो बच्चा ये जानता है, जो बच्चा ये सोचता है कि इस खेल में उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला, इसलिए ये खेल ही बिगाड़ दिया जाए, ये खेल ही ख़त्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐलान किया कि इमरान खान के पास 1 महीने की मोहलत है। ये मोहलत वो पहले भी दे चुके, आज उन्होंने दोबारा ऐलान किया। लेकिन अहम तरीन बात जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, उन्होंने ये कहा कि वो इस बात का फ़ैसला करेंगे 31 जनवरी के बाद कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, और वो ये भी फ़ैसला करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब किया जाए या पिंडी की जानिब। बिल्कुल वाज़ा तौर पे पिंडी की जानिब इशारा करने से उनकी मुराद ये है कि GHQ के वो ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो GHQ के ख़िलाफ़ किया जाए। पहले दिन से ही मियां नवाज शरीफ ने जब APC में ख़िताब किया और उसके बाद जो टोन सेट हुई PDM के जलसों की, बाज़ रहनुमाओं की, उनकी यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से जो मुल्की इदारे हैं उनकी जानिब से कोई रद्द अमल जो है वो हासिल किया जाए। उनकी ये कोशिश है कि मुल्की इदारे किसी भी किस्म का कुछ जवाब दें, जिसके बाद उन इदारों को ज़बरदस्ती जो है वो सियासत में घसीटा जाए, और इस हवाले से उनसे वो मुतालबात भी करते रहे। लेकिन गुज़रे 4 महीनों के अंदर क्योंकि इस किस्म की किसी भी चीज़ में PDM को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, इसलिए आज भी उन्होंने जब ये देखा कि इमरान खान इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं है, PDM के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। PDM की अपनी जमातें अब ये चाह रही हैं कि वो ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन आज PDM के प्लेटफार्म से उन्होंने ऐलान किया कि इस हवाले से बाद में फ़ैसला किया जाएगा। ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि वो इस्तीफ़े भी देना चाहते हैं, लेकिन साथ में ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। आज का ये जो ऐलान था, इसलिए मुनाफ़क़त से भरा हुआ था, इसलिए बुक से भरा हुआ था, क्योंकि वाज़े तौर पे उन्हें ये बात नज़र आ चुकी है कि मुल्की इदारे इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और इलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि मुल्की इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, तो रियासत की पॉलिसी के साथ और हुकूमत के साथ वो खड़े होंगे। यही मुतालबा इससे पहले माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो है वो करती रही हैं, बल्कि ये गिला भी करती रही हैं कि उनके साथ मुल्की इदारे नहीं होते थे। आज अगर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ मुल्की इदारे खड़े हैं तो उन्हें ये बात सिर्फ इसलिए हजम नहीं हो रही क्योंकि मुल्क के अंदर एक एहतसाब का ऐसा अमल जारी है जिसमें 90% से ज़ायद के जो केसेस हैं नैब में, वो माजी की हुकूमतों ने बनाए। इमरान खान हुकूमत सिर्फ ये कर रही है कि किसी किस्म के इंटरफेरेंस के बगैर उन इदारों को काम करने दे रही है। सिर्फ 5 से 10% केसेस ऐसे हैं जो नए बने हैं, और अपोजिशन ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो एहतसाब का अमल है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और उन्हें पता है कि एहतसाब का अमल सिर्फ उसी सूरत रुक सकता है क्योंकि इमरान खान बारहा ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, इसलिए वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो
ख़त्म कर दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात का भी ऐलान किया, वो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन और नैब के ख़िलाफ़ भी जो है वो मुज़ाहरा करेंगे, धरना देंगे। इस हवाले से उन्होंने एक तारीख़ भी दी कि 19 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुज़ाहरा करेंगे। ये भी एक किस्म की इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि फरवरी में ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं जिसमें अपोजिशन ने हिस्सा लेने का ऐलान किया है। तो इससे ये महसूस होता है कि अपोजिशन, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गंद घोलना चाहती है, इस निज़ाम को लपेटना चाहती है और किसी भी शर्त के ऊपर लपेटना चाहती है, चाहे इस निज़ाम के लपेटने की सूरत में, इस जमहूरियत के ख़त्म होने की सूरत में मुल्क में बेशक फ़ौजी हुकूमत आ जाए या मार्शल लॉ आ जाए। और खुल्लम खुल्ला इस किस्म के ऐलान मौलाना फजल रहमान कर चुके हैं। और आज इस बात का ये ऐलान करना कि हम GHQ की तरफ मार्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका ये मकसद है कि किसी न किसी तरीके से उकसाया जाए पाक फ़ौज के तर्जुमान को, पाक अफवाज को, कि उनकी जानिब से कोई ना कोई बयान सामने आए और फिर ये कहें देखें जी हम नहीं कहते कि मुसल्लह अफवाज जो हैं वो सियासत के अंदर मुलविस हैं। तो ये इनकी एक ऐसी साजिश है जिसको अवाम ना सिर्फ अच्छी तरह जानते हैं बल्कि उससे आगाह भी हैं। और माजी के गुजरे 6 माह में और उससे पहले गुज़श्ता बरस में भी ये साजिश नाकाम बनाई जा चुकी है। और इस वक्त भी हमारे ज़राए के मुताबिक मुल्की इदारे क्योंकि एक पेज के ऊपर हैं, ये साजिश मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम होगी। दूसरा जो अहम तरीन मामला है वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इंटरव्यू का, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक इंतहाई अहम तरीन बात की। जब एंकर ने उनसे ये सवाल किया उनके वज़रा के हवाले से कि उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात आयद हुए हैं, तो इमरान खान का ये कहना था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करेंगे, उनसे ये राब्ता करेंगे, उनसे ये कहेंगे कि अगर उनके वज़रा के ख़िलाफ़ किसी किस्म के भी कोई इल्ज़ामात हैं तो इन करप्ट वज़ीरों के ख़िलाफ़ केसेस होने चाहिए, अगर ऐसे वज़ीर हैं। और उन्होंने एक और अहम ऐलान भी किया कि वो चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे केसेस को सुने और उसके बाद इन केसेस को किसी मंतकी नतीजे के ऊपर पहुँचाए। अगर तो उन वज़ीरों ने किसी किस्म की कोई करप्शन की है तो उनको उसकी सज़ा दी जाए, और अगर उन्होंने कोई करप्शन नहीं की तो फिर इल्ज़ामात जो लगाने वाले हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से एक बड़ा ऐलान जो इमरान खान ने नए साल के आगाज़ के ऊपर किया अपनी काबीना पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से। तीसरी अहम तरीन बात इस वीडियो के अंदर जो हमने आपसे डिस्कस करनी है, आपको बतानी है, वो ये है कि ज़राए का ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर इस वक्त एक और बड़ी बगावत जो है वो पक रही है, एक और बड़ी बगावत जो है वो उबलने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान जिनकी पार्टी के अंदर पहले ही बगावत हो चुकी है, एक जो सीनियर जो उनके अरकान हैं, जो एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसमें हाफिज़ हुसैन अहमद शामिल हैं, जिसमें मौलाना शिरानी शामिल हैं, जिसके अंदर मौलाना गुल नसीब जो है वो शामिल हैं, मौलाना शुजाउल मुल्क शामिल हैं, वो ऑलरेडी इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुके हैं कि उनकी जो जमात है वो जमीयत उलमा पाकिस्तान है और उसके साथ फजल रहमान हरगिज़, उनकी जो जमात, माफ़ कीजिए, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नाम है उसका, और उसका हरगिज़ नाम जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान नहीं है। अब ज़राए ने यह दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान की जमात के अंदर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे इस हवाले से राय पाई जाती है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है वो बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं, उनके एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान जिन्होंने आज ये दावा किया कि तमाम PDM की जो जमातें हैं उनके इस्तीफ़े 31 दिसंबर की डेडलाइन की वजह से जो कि गुजर गई उन तक पहुंच चुके हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक उनका ये दावा भी झूठा है। और उनकी जो अपनी जमात के अरकान हैं जिनकी तादाद जो है कौमी असम्बली के अंदर 15 है, उनके भी सारे इस्तीफ़े इस वक्त मौलाना फजल रहमान के पास नहीं पहुँचे। उन्होंने इस्तीफ़े ना देने का फ़ैसला किया है और वाज़ेह तौर पे जो उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को भी बता दिया है कि वो पार्लियामान से इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो इस तरह से मौलाना फजल रहमान को PDM में तो इख्तलाफात थे ही, पीपल्स पार्टी पहले ही मुख्तलिफ लाइन इख्तियार कर चुकी है, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं, और अब जमीयत उलमा इस्लाम भी इस हवाले से तकसीम का शिकार जो है वो नज़र आती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की तमाम तर अहम तरीन मालूमात जो हमने आपसे शेयर की। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।